बड़ी शिक्षा छोटा संदेश में आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है रिश्ते सदा यादों से बनते हैं। देखिए, रिश्तों को हम संबंध से भी जोड़ देते हैं, दोनों एक ही बात है। इस बात से तो एक साधारण मनुष्य परिचित ही रहता है, क्योंकि समाज में अक्सर हम लोग इस बात की चर्चा करते रहते हैं कि हमने अपने बेटे का रिश्ता कर दिया है या हमने अपनी बेटी का रिश्ता कर दिया है। तो ये रिश्ता शब्द एक साधारण बोलचाल में भी आता रहता है। लेकिन मेरी जितनी भी चर्चाएं होती हैं, वो देखिए, भले ही उनका संबंध भौतिक गतिविधियों से होता हो, लेकिन मैं उन बातों को इस हिसाब से आपको समझाने का प्रयत्न करता हूं कि हमारा परमात्मा से क्या संबंध है, परमात्मा से हमारा क्या रिश्ता है। यानी कि मेरी बातों का जो एक मुख्य उद्देश्य होता है कि हम मनुष्य परमात्मा से अपना संबंध पहचाने, अपना रिश्ता पहचाने। परमात्मा से हमारी प्रीति होनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य जोनी हमें परमात्मा को पाने के लिए ही मिली है। देखिए, शास्त्रों में तीन ही तत्वों की चर्चा होती है: भगवान, जीव यानी आत्मा, और ये माया यानी दिखने वाली जो एक प्रकृति है। प्रकृति जड़ है, जीव चेतन है और परमात्मा परम चेतन है। देखिए, हमारे तीन तरह के शरीर होते हैं, जिस पर हमने ये देखिए बार बार ये हमारी चर्चा में आते रहती है ये बातें। हमारा एक स्थूल शरीर है जिसको आप और हम देख पा रहे हैं, और एक हमारा होता है सूक्ष्म शरीर जिसमें मन बुद्धि मुख्य रूप से कहे जाते हैं। एक होता है हमारा कारण शरीर जिसमें हमारे संस्कार होते हैं, और जितने भी हम मनुष्य योनि में कर्म करते हैं ना, वो सभी कर्मों का एक कर्माशय हमारा कारण शरीर में रहता है। अब मैं अपनी चर्चा में रिश्तों को भौतिक जगत में और संबंध को आध्यात्मिक जगत में यानी कि परमात्मा के साथ जोड़ने का एक प्रयत्न करने जा रहा हूं। देखिए, हमारे क्योंकि तीन शरीर हैं: स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कार्य शरीर। ये तीनों शरीर भी जड़ ही हैं, यानी कि ये माया के ही बने हैं, प्रकृति के ही बने हैं। देखिए, जब मनुष्य की मृत्यु होती है तो उसके स्थूल शरीर की मृत्यु होती है, यानी मरने के बाद उसका सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, आत्मा और परमात्मा के साथ पुनः एक नए स्थूल शरीर की यात्रा पर निकल जाता है, यानी कि उसको एक नया स्थूल शरीर मिल जाता है। क्योंकि आत्मा तो देखिए नित्य है, और आत्मा का केवल परमात्मा के साथ संबंध है। देखिए, यहाँ मैंने जो एक रिश्ता शब्द जोड़ा है, वो मैंने स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर यानी कि भौतिक जगत के लिए ही एक रिश्ता शब्द का इस्तेमाल किया है, जबकि परमात्मा का आत्मा के साथ एक संबंध है। देखिए, रिश्ते तो बनते बिगड़ते भी रहते हैं, लेकिन संबंध सदा ही बना रहता है। अब हम चर्चा को थोड़ी और आगे लेकर चलते हैं। देखिए, रिश्तों में और संबंध में दोनों में एक सामान्य बात पाई जाती है, वो है यादों की। देखिए, आज का तो हमारे विषय का नाम ही यही है कि रिश्ते सदा यादों से बनते हैं। यानी कि रिश्तों में भी और संबंध में भी दोनों में एक सामान्य शब्द मैंने लिया है, याद। यानी कि जब तक हमारे रिश्ते में यादें नहीं रहती, यानी कि हमारे संबंध में यादें नहीं रहती, तो फिर ये हमारा जो एक रिश्ता है या जो हमारा एक संबंध है, उसमें थोड़ी एक कमजोरी आने लगती है। यानी संसारी रिश्तों में हमारे स्थूल शरीर का या तन का अधिक योगदान नहीं रहता। अधिक योगदान बना रहता है हमारे सूक्ष्म शरीर का, जिसमें हमारा मन होता है। क्योंकि मन के धागे कहो, मन के तार बहुत अधिक मजबूत भी हो सकते हैं और ये बहुत ही अधिक कमजोर भी हो सकते हैं।
यानी कि हमारे जो रिश्ते निभते हैं वो मन के तारों से निभते हैं, मन के धागों से निभते हैं। इनमें जितनी अधिक मिठास होती है, जितना अधिक इनमें मजबूती बनी रहती है, उतने हमारे ये संसारी रिश्ते अच्छी तरह से निभते हैं। यानी उनमें एक मधुरता बनी रहती है, एक मिठास बनी रहती है, यानी एक प्रेम बना रहता है। देखिए, संसार में तो ऐसा भी देखा गया है कि तन के स्तर पर लोग एक ही मकान में रहते हैं और यहाँ तक कि एक ही कमरे में भी रहते हैं, लेकिन मन में मिठास नहीं है, मन के तार ढीले हो गए, मन के तार टूट गए हैं, यानी कि प्रेम का अभाव हो गया है। तो ऐसे में रिश्ता टूटने लगते हैं। जबकि दूसरी ओर अगर दो मित्र दूर भी रहते हैं, तन के स्तर पर तो देखिए दूर रहते हैं, लेकिन मन की यादें बनी हुई हैं, बात का सिलसिला चलता रहता है। यानी कि हमारे भौतिक जगत में जो हमारे रिश्ते हैं वो यादों के ऊपर टिकते हैं, यानी कि प्रेम के ऊपर टिके होते हैं। जब तक अगर हम एक दूसरे को याद नहीं करते, देखिए ये याद करना मन के स्तर पर ही संभव होता है। तन का संबंध या स्थूल शरीर का संबंध गौण माना जाता है। अब हम बात करते हैं आत्मा और परमात्मा की। देखिए, अभी हमने बताया था कि आत्मा चेतन है और परमात्मा परम चेतन है, यानी कि दोनों में ही एक सजातीय संबंध है। परमात्मा का और आत्मा का संबंध नित्य है। देखिए, गीता में तो यहाँ तक परमात्मा ने कहा है कि जीव मेरा ही अंश है, यानी कि आत्मा और परमात्मा का नित्य संबंध है। देखिए, आज हम इस संबंध को भूल चुके हैं। बात केवल इतनी ही है क्योंकि हम परमात्मा को याद नहीं करते। गीता में आत्मा और परमात्मा को दो पक्षियों की संज्ञा भी दी है। देखिए, आत्मा प्रकृति के भोगों की ओर इतना अधिक लिप्त है कि वो परमात्मा से विमुख है, यानी कि परमात्मा से उसने अपना नाता या अपना रिश्ता या अपना संबंध भूल चुका है। देखिए, तोड़ तो सकता ही नहीं क्योंकि सजातीय संबंध है, लेकिन भूल चुका है। देखिए, जब हम किसी को याद ही नहीं करते, अभी बताया ना, संबंध बनते हैं यादों से। इसीलिए शास्त्रों में देखिए हमारे ऋषि मुनियों ने विभिन्न प्रकार की कथा कहानियों का जिक्र किया है, विभिन्न प्रकार के ये त्योहार बनाए हैं, विभिन्न प्रकार के व्रतों का एक जिक्र आता है, ताकि किसी भी तरह मनुष्य परमात्मा को याद करे, परमात्मा के सम्मुख आए, ताकि उसका परमात्मा का जो एक संबंध वो अपना भूल चुका है ना, उसको अपने संबंध की पुनः याद आए। देखिए, शास्त्रों में विभिन्न प्रकार के जो कर्म कांड कहे गए ना, देखिए कर्म कांडों में अक्सर मन शामिल नहीं होता। मनुष्य इन कर्म कांडों को लोभ से करता है या भय से करता है, लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने इन कर्म कांडों को भी काफी अधिक महत्व दिया, क्योंकि आरंभ में मनुष्य की परमात्मा से जो हाय हेलो है, देखिए जो एक आरंभिक एक संबंध जुड़े, वो इन कर्म कांडों से जुड़ने में आसानी बन जाती है। देखिए, आज इतने अधिक सत्संग जो आपको दिखाई दे रहे हैं, भारत में नहीं विदेशों में भी बहुत सत्संग होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हजारों लोगों का जन समुदाय आपको देखने को मिलता है, और अक्सर इन सभी सत्संगों का जो सीधा प्रसारण कुछ टीवी के चैनल द्वारा भी किया जाता है, जहां पर लाखों इंसान जुड़ जाते हैं, लेकिन लोगों की दिनचर्या में तो सत्संग का कोई प्रभाव दिखाई नहीं देता। उसका एकमात्र कारण क्या है? देखिए, ये सभी ऐसे लोग स्थूल शरीर के स्तर पर या तन के स्तर पर ही परमात्मा से जुड़ते हैं। मन उनका आंशिक रूप से शामिल होता है। तो जब मन पूरी तरह से शामिल नहीं होता, तो फिर देखिए
सत्संग तो 1 घंटे का, 2 घंटे का, 3 घंटे का, उसके बाद तो फिर देखिए हम फिर अपनी वापस संसार में लौट आते हैं। तो ऐसे में अगर हमने मन से वो सत्संग नहीं किया होता, यानी जिसमें हमारा सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर के साथ शामिल नहीं होता, तो फिर ऐसे में फिर उस सत्संग का चिंतन नहीं हो पाता, यानी कि उस चिंतन की फिर स्मृति नहीं आती। अगर हमने अपने सत्संग को गहराई से किया हो, मन हमारा शामिल हो, तो फिर ऐसे सत्संग का हमारे कारण शरीर में संस्कार बनते हैं और कारण शरीर से फिर उन बने हुए संस्कारों की पुनः हमारे सूक्ष्म शरीर में, जब मन में याद आती है, स्मृति आती है, इन यादों के सहारे ही तो देखिए आज हमने कहा ना, जब तक यादें बनी रहती हैं, यादें बनने से ही रिश्तों में मजबूती आती है। जब यादें का अभाव रहता है तो फिर रिश्तों में मजबूती आ नहीं पाती, जबकि आत्मा और परमात्मा का तो सजातीय संबंध है। केवल हमने अपने इस संबंध को परमात्मा से एक महसूस करना है, यानी परमात्मा की हमें याद निरंतर बने रहे। ये तभी संभव हो पाता है जब हम अपने जीवन में निरंतर सत्संग को अधिक महत्व देते हैं और श्रद्धा पूर्वक सत्संग करते हैं, ताकि उसके हमारे कार्य शरीर में संस्कार बनते जाएं, फिर कार्य शरीर में हमारे मन बुद्धि में उसकी याद बनी रहे। जब ये याद निरंतर हमारे चिंतन में बनी रहती है, तो फिर हमारा जो प्रकृति के साथ जो हमारा एक अस्थायी संबंध बना होता है ना, वो धीरे धीरे कमजोर होने लगता है और एक दिन समाप्त हो जाता है। क्योंकि देखिए प्रकृति और आत्मा का तो विजातीय संबंध है, क्योंकि प्रकृति जड़ है और आत्मा चेतन है। इसलिए ये संबंध तो हमने भोगों के कारण मान लिया है, यानी कि हमारा परमात्मा से नित्य संबंध है, रहेगा, उसको हम भले ही भूल सकते हैं। क्योंकि देखिए आज कलयुग में क्या देखा जा रहा है कि हम परमात्मा को भूल चुके हैं, क्योंकि जब हमें परमात्मा की याद ही नहीं आती, परमात्मा को याद करने के लिए ही हमें कीर्तन करना पड़ता है, सत्संग करने पड़ते हैं, या विभिन्न प्रकार की अपनी क्रियाएं करनी होती है कि हमें परमात्मा की सहज ही याद आए, यानी कि हमें परमात्मा से हमारा संबंध बने, जबकि परमात्मा से हमारा नित्य संबंध बना ही हुआ है। ये एक दिन था ऐसा नहीं है, नित्य से है, यानी कि नित्य ही संबंध ये हमारा बना हुआ है, अनादिकाल से ये संबंध हमारा सनातन है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि मिले हुए जीवन में हमें परमात्मा का ही सत्संग करते रहना चाहिए, ताकि हम सतोगुनी अवस्था में रहे, हमारी आध्यात्मिक यात्रा आरंभ हो, ताकि हम विशुद्ध सतोगुनी परमात्मा को मनुष्य योनि में पा जाएं। तो आज की चर्चा को हमने विभिन्न उदाहरणों द्वारा समझाने की कोशिश की है। बीच में कई भौतिक बातें भी आई हैं, लेकिन अक्सर लोग उन भौतिक बातों में अटक जाते हैं। तो मेरी ऐसे सभी भाई बहनों से विनती है कि जब जब हम बीच में अपने चर्चा में कुछ भौतिक बातों को भी लेकर आते हैं ना, तो उनका अभिप्राय आपने वहीं तक लेना है कि हमें परमात्मा से प्रीति हो, परमात्मा से हमारा संबंध बने। तो आज की चर्चा को हम यही विश्राम देते हैं। आप किसी भाई बहन का कोई प्रश्न हो, कोई बात समझ में नहीं आई हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर अपना प्रश्न, अपने विचार, अपना कोई सुझाव लिख सकते हैं। दूसरी बात, यदि आपको मेरे इस ज्ञानात्मक चैनल के वीडियो बहुत अच्छे लगते हो, तो मेरी आपसे विनती है कि आप इस ज्ञानात्मक चैनल को सब्सक्राइब करें व अन्य जिज्ञासु भाई बहनों को जो सतोगिन अवस्था में आना चाहते हैं, परमात्मा से जुड़ना चाहते हैं, अपने जीवन में सुधार चाहते हैं, जीवन में अपने जितने भी उनके अंधविश्वास हैं उनसे निकलना चाहते हैं, ऐसे सभी भाई बहनों को भी आप इस ज्ञानात्मक चैनल से जोड़ें। इन्हीं शब्दों के साथ कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर,
एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।